Students, class 9, this is me, Samuel sir, your English teacher. Earlier video that we had discussed about the participle, which is incomplete. In a first part discussions that we had present participle using of verb 1 plus ing, and today we are going to discuss past participle of using of V3. So let us start how it is used in the sentences, and at first we have to understand what is the past participle. So let us begin. The past participle, that means V3 यानी कि verb 3 is used when the verb is functioning as an adjective. So here V3 is used when the verb is functioning as an adjective. यानी कि verb जो V3 है वो किसके रूप में सेंटेंस में काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में. So in the earlier videos, in present participle B1 plus ing use, it is used in the sentence as in the form of verb as well as adjective that we had discussed, and it is depend on the sentences, what the sentence is conveying, किस प्रकार का वो सेंटेंस में वो कन्वे कर रहा है वो वर्ब. तो वो या तो वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है. लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का वर्ब 3 है और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. सो here I have written some of the example how the past participle is act as an adjective. किस तरह से ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में ये वर्ब 3 काम करता है. और वर्ब 3 तब हम लोग यूज करते हैं जहां पर वो एक्शन हो चुका होता है. तो हियर इन द सेंटेंस किस तरह से ये काम हो चुका होता है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में ये सेंटेंस में इसका मतलब उभर के आता है. तो कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड बाय सम ऑफ द एग्जांपल्स. राहुल बोर्डेड अ क्राउडेड बस. सो राहुल बोर्डेड. बोर्डेड इज अ मेन वर्ब हियर, वर्ब, and Rahul is the subject. But we can see crowded bus. It is saying something about the extra information. Is saying something about the bus. बस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये crowded. And crowded is the V3 form. ये V3 के फॉर्म में है crowded. और ये it's a main verb. We will not focus on this main verb, but here we have to focus. Like I said here V3, यहाँ पे V3 जो इस्तेमाल किया गया है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? बस के बारे में. तो बस के बारे में द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस क्राउडेड वर्ड्स. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है which is past participle, जो कि है past participle जिसे हम लोग V3 बोलते हैं. तो यहां पर क्या है? राहुल बोर्डेड ए क्राउडेड बस. राहुल चढ़ा. कहां चढ़ा? बस में चढ़ा. वो बस कैसा था? क्राउडेड, भीड़ से भरा हुआ, बहुत ही भीड़. तो देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द बस. तो ये क्राउडेड V3 ये पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाता है. तो इसमें क्या हुआ? भीड़ से भरा हुआ बस में राहुल चढ़ा. सो this words V3 is act like a adjective which is called past participle. Now second example, she saw a faded rose. Here is saw is a main verb. We will not focus on this main verb, but after that faded rose, here is telling something extra information about the rose. वो कौन बोल रहा है? फैडेड. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. फैडेड
is a excuse me, actually I am not good in health today because due to common cold, that's why my throat is not with me. मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, so try to cooperate. Okay students, so V3 is act like a adjective here. ये एक एडजेक्टिव के रूप में V3 काम कर रहा है और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पार्टिसिपल है. ये कैसे पास्ट पार्टिसिपल है, बिकॉज इट इज टेलिंग समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द रोज. रोज कैसा है, फेडेड है. फेडेड मीन्स फीका. तो शी सॉ अ फेडेड रोज, उसने देखा, क्या देखा, फेडेड, एक फीका हुआ, यानी कि जिसका रंग उड़ चुका है, यानी कि बोलने का मतलब बासी फ्लावर, रोज, उसको देखा. तो बासी रोज, जिसका रंग उड़ा हुआ गुलाब को उसने देखा. तो दैट्स व्हाई इट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड इट इज फेडेड इज एक्ट लाइक अ रोज, एक्ट लाइक अ एडजेक्टिव, act like an adjective telling about the something extra information about the rose. यानी कि रोज के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है. थर्ड वन, these salt paper are very useful. These salt paper are very useful. Here is are is main verb and salt, what type of paper, यहाँ पे किस प्रकार का पेपर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पेपर के बारे में क्या दिया जा रहा है, सॉल्ट. ये V3 है और ये पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स इट्स अ V3 एंड इट इज एडजेक्टिव. ये किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में इन अ सेंटेंसेस. एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पेपर के बारे में क्या दे रहा है कि सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट हुआ हुआ पेपर, आर वेरी यूजफुल, सॉल्ट किया हुआ पेपर बहुत ही उपयोगी है. तो दैट्स मीन्स समथिंग इज डन, जो कि हो चुका है और जिसमें कि पेपर के बारे में, कैसा पेपर, सॉल्ट किया गया पेपर. तो दैट्स व्हाई सॉल्ट इज द एडजेक्टिव, act like an adjective telling something about the paper, यानी कि पेपर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, जिसके कारण से ये एक एडजेक्टिव के रूप में ये वर्क कर रहा है इन अ सेंटेंसेस. दैट्स व्हाई इट इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स. नाउ फोर्थ वन, Namya's spoken English is much better than yours. Here is main verb is much better than yours. So Namya's spoken English, Namya's का कैसा इंग्लिश, Namya's spoken English, spoken is the V3 past participle, this one is also past participle. It is also act like an adjective, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है. क्यों, बिकॉज इंग्लिश कैसा वाला इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, यानी कि बोला गया अंग्रेजी. नामियास का बोला गया अंग्रेजी इज मच बेटर देन योर्स, आपसे भी ज्यादा अच्छा है. तो दैट्स व्हाई इंग्लिश, इट इज अबाउट द इंग्लिश, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द स्पोकन. दैट्स व्हाई इट इज एक्ट लाइक अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. सो इट इज द past participle. So students, these are the example of the past participle and there is remaining one of discussion, that is perfect participle, in which having plus V3 is used in that particular statement. So we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Actually my throat is not well.
and just hoping that to cure in the next day before to upload the video. So pray to God. Thank you. Have a nice day to you all. See you in the next video of last discussion. Please perfect participle. Okay.